कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ। सूत्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई। इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है, इनका कुछ इलाज का भी जरूरत है। बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बीते दिनों जो बयान दिया, उस पर बड़ा विवाद हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान पर बहुत घमासान हुआ। अब जब मंगलवार को बिहार का बजट पेश होने वाला है, तो शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर बयान दे डाला। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि किसी की हैसियत नहीं है कि संसद में हमसे रामचरितमानस पर कोई चर्चा करे। आज शूद्र आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख लिया तो अपमानजनक बातों को आशीर्वाद कैसे मानेगा। आज के सदन में या महीनों के सदन में किसी को हैसियत नहीं है रामचरितमानस पर सवाल उठाने का। जो मैंने सत्य कह दिया है, कहाँ कोई था, किसी के मुंह बोली कहाँ था, आज इशू कहाँ था रामचरितमानस, कौन कह दिया। शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, तो अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लेगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आगे कहा कि डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है, कुछ कचरे हैं जिन्हें रामचरितमानस से हटाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। तो भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। हजारों श्लोक हैं और दर्जनों में गड़बड़ी है। हजारों श्लोक में दर्जनें गड़बड़ी है। इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है, और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो सब बर्दाश्त करता है, हमारी सहनशीलता को मजबूरी ना समझें। कोई भी बुद्धिमान आदमी जो ये सनातन धर्म के विरोध बोल रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और यही दूसरे धर्म के बारे में अगर ये बोले रहते, किसी धर्म के बोले के बारे में, तो ये रोड पे चलने के लायक वो धर्म के लोग इनको नहीं छोड़ते। ये हमारा धर्म ऐसा हिंदू धर्म है कि सब बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा हो रही है। संजीव सिंह ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री को मेंटल डिसऑर्डर है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है, इनका कुछ इलाज का भी जरूरत है। बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। आप समझिए, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं कि आप उल्टा कुछ करेंगे तो लोग आपको नोटिस में लेगा, और चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री की माने तो वे आगे भी रामचरितमानस के दर्जनों दोहों पर आने वाले समय में सवाल खड़ा करते रहेंगे। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ बताते हुए कहा था कि रामचरितमानस में शूद्र का अपमान किया गया। साथ ही हिंदू ग्रंथ को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा ग्रंथ इस तरह की बातें बताता है जिससे बांटने का काम हो सकता है, लेकिन प्रेम बनाने का काम नहीं हो सकता। अब एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बोल बोले हैं, जिस पर राजनीति होना तय है।